हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। देखो, आज मैं लाया हूँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर बात की जाए इस रिएक्शन की तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की। आप इसको बहुत ही प्यार से, ध्यान से और समझदारी से सीखोगे। ठीक है ना, स्टार्ट करें। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो, इसमें जो एल्डोल वर्ड का मतलब है, पहले इसको समझे क्या है। एल्डोल क्या है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये साइंटिस्ट का नाम है, कोई नेम रिएक्शन है, ऐसा नहीं है। एल्डोल एक कंपाउंड का नाम है। क्या है? एक कंपाउंड का नाम है। और ये उस कंपाउंड का नाम है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और एल्कोहल ग्रुप भी होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा उसमें और उसमें एल्कोहल ग्रुप भी होगा। राइट। तो इसमें जो एल्ड वर्ड आया, एल्ड, वो आया एल्डिहाइड से और ओल्ड आया है एल्कोहल से। तो ऐसा कंपाउंड एल्डोल कहा जाता है जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप होते हैं, उसको कहते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। अब देखो, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, पहले इसको समझ लो थोड़ा सा। पहले मैं इसके टाइप्स बता देता हूं आपको कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है दो टाइप की होती है। एक तो होती है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल, और एक होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होती है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दो टाइप की रिएक्शन होती है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। किस कंपाउंडों में, यानी किस एल्डिहाइड में और किस कीटोन में रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन किसकी है? एल्डिहाइड की और कीटोन की। एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन है ये। आपने पढ़ी होगी ये रिएक्शन, राइट। एल्डिहाइड और कीटोन में पाई जाती है रिएक्शन। तो इसकी कंडीशन ये है मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। कंडीशन ये है इसकी कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या होना चाहिए? कंटेन करनी चाहिए क्या? एल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या? एल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड और कीटोन में एल्फा हाइड्रोजन एटम है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जरूर देंगे। सेल्फ एल्डोल भी और क्रॉस एल्डोल भी, दोनों देंगे अगर उसमें एल्फा हाइड्रोजन एटम है। राइट। अगर एल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। समझ में आ गया? अब एल्फा हाइड्रोजन की पहचान कैसे करोगे? इसे मान लो आपके पास में एल्डिहाइड है RCHO, यहाँ पर कोई कार्बन है, इसको आगे कोई चेन है, यहाँ पर ये कार्बन कौन सा होगा? एल्फा कार्बन, जो CHO से कनेक्ट है। और इस एल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम लगे होंगे उनको क्या बोलोगे आप? एल्फा हाइड्रोजन एटम कहोगे। तो इनकी जरूरत है हमें। अगर ये है मौजूद तो इसमें रिएक्शन होगी, अगर नहीं है एल्फा हाइड्रोजन एटम तो रिएक्शन नहीं होगी। राइट। ऐसे कीटोन है हमारा, इसे हमारे पास कोई कीटोन है ये, राइट। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अगर इन पर हाइड्रोजन एटम कनेक्ट है इस प्रकार से तो ये क्या माने जाएंगे? एल्फा हाइड्रोजन, एल्फा हाइड्रोजन, इस तरह से। तो अगर ये मौजूद है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कीटोनों में भी हो जाएगी। और अगर नहीं है ये एल्फा हाइड्रोजन एटम तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बता दे इसको। ठीक है। अब देखो रिएक्शन का क्या मतलब है। पहले पढ़ाता हूं आपको मैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ाता हूं? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये क्या होती है जी? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो थोड़ा ध्यान समझेंगे इसको। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, देखो लो, आ जाओ कैसे करोगे इसको। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? देखो, इस वाली रिएक्शन में क्या करते हैं हम? दो सेम कीटोन लेते हैं। क्या लेते हैं? दो सेम कीटोन लेते हैं, राइट। या फिर दो सेम एल्डिहाइड लेते हैं। दो सेम एल्डिहाइड, टू सेम एल्डिहाइड्स। या तो आप क्या लोगे? दो सेम कीटोन लोगे या दो सेम एल्डिहाइड लोगे। जैसे आपने ले लिए प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन पेंटेनॉन। इस प्रकार से दो मॉलिक्यूल ले लिए कीटोन के आपने सेम टाइप के। ऐसे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लिया आपने, जैसे इथेनॉल इथेनॉल, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल, राइट। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहता है कि जब दो सेम एल्डिहाइड या दो सेम कीटोन करेंगे रिएक्ट आपस में तो क्या बनेगा? एल्डोल बनेगा, राइट। एल्डिहाइड के केस में बनेगा एल्डोल और कीटोन के केस में बनेगा कीटोल। कीटोन को ही एल्डोल भी कह सकते हैं क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। तो कीटोन को भी एल्डोल ही कहा जा सकता है। समझ में आ गया? तो दो सेम कीटोन ले लो या दो सेम एल्डिहाइड ले लो, राइट।
उनको आपस में रिएक्ट करा दो और रिएक्ट कराओगे बेस की प्रेजेंस में। बेस कौन सा यूज करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, या फिर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, राइट, या कोई बेस यूज कर लो, मेटेलिक सॉल्ट जैसे सोडियम कार्बोनेट यूज कर लो, पोटेशियम कार्बोनेट यूज कर लो, कोई सा बेस यूज कर लो इनमें से। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन को चलाना जरूरी होता है, वरना रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आ गया? ये कंडीशन समझ में आ गई सबके? नोट करो, स्क्रीनशॉट ले उसको फटाफट जल्दी से। इसका दो सेम एल्डिहाइड या दो सेम कीटोन, राइट, लेने होते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में। बेस लेने होते हैं ये, इनमें से कोई सा भी। बढ़ा दे इसको। अब रिएक्शन पर ध्यान दो, थोड़ा सा रिएक्शन करा रहा हूं मैं, बढ़ा दो, रिएक्शन पर ध्यान दो थोड़ा सा। देखो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कैसे कराते हैं। आपने लिए मान लो इथेनॉल, क्या लिया? इथेनॉल में सेल्फ एल्डोल करा रहे हो आप, किसमें? इथेनॉल में। तो इथेनॉल कितने मॉलिक्यूल लोगे? 2, CH3CHO, CH3CHO, ऐसे खोल लो CHO को, राइट, प्लस दूसरा इथेनॉल लगाओ इसके साइड में, लगा लिया, ठीक है। इसमें अल्फा कार्बन ये वाला है, अल्फा कार्बन ये, और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने? 3, 2 ये रहे, 1 ये रहा, बाहर निकाल लिया एक मैंने, राइट। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे डाइल्यूट NaOH, समझ में आ गया? और इसको पहचान भी लो रिएक्शन को। अगर दो सेम एल्डिहाइड या दो सेम कीटोन आपस में रिएक्ट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो 100% कौन सी रिएक्शन है वो? सेल्फ एल्डोल। कौन सी रिएक्शन है वो? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन नाम इसलिए पड़ा सेल्फ एल्डोल इसका। कैसे कराओगे रिएक्शन आप? ध्यान से देखो, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल, दो सेम एल्डिहाइड हो गए, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। कैसे कराओगे रिएक्ट? अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम निकाल के ऑक्सीजन पर जोड़ दो दूसरे एल्डिहाइड के, राइट, यानी यहां से बॉन्ड तोड़ दो, यहां से फटाक, ये अलग जोड़, अलग कर दिया, CH2CHO अलग कर दिया, एक अल्फा हाइड्रोजन अलग कर लिया, निकले हुए अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे जोड़ दो और बाकी बचे हुए को अल्फा कार्बन के थ्रू C से जोड़ दो। जोड़ के लिख दो फटाफट। देखो क्या आया यहां पर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, राइट, C से क्या जोड़ा मैंने? CH2CHO, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या जोड़ा? H लाकर सिंगल बॉन्ड के साथ OH कनेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसको क्या कहते हैं हम? एल्डोल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। इसको कहते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। आई बस में कुछ समझ में आ रहा है? फिर इसका करेंगे डिहाइड्रेशन। हिट करो इसको आगे फटाफट। हिट कर दिया, पानी निकाल दो इससे। पानी कैसे निकालोगे? अल्फा कार्बन से H, बीटा कार्बन से OH। अल्फा कार्बन का H ऊपर निकाल लो ऐसे करके, वाटर लॉस कराने के लिए। अल्फा से H, बीटा से OH बाहर निकाल लो। क्या निकला यहाँ से? H2O लॉस हो गया। बचा क्या मेरे पास में? CH3 CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बिटवीन, CHO, राइट। ये बना ब्यूट टू इनल। इसको कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। करा क्या है इसमें? दो मॉलिक्यूल हमने सेम एल्डिहाइड के ले लिए, इथेनॉल, राइट। एक एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन पर जो H है उसको बाहर निकाल लिया, राइट। उसको निकाल कर हमने दूसरे एल्डिहाइड को ऑक्सीजन पे जोड़ दिया, और बाकी जो बच्चा मेरे पास CH2CHO, उसको पूरे को अल्फा कार्बन के थ्रू C पे जोड़ दिया। जोड़ के लिख दिया मैंने, ध्यान से देखो, CH3 ये रहा, CH ये रहा, फिर हमने CH से क्या कनेक्ट किया था? CH2CHO कनेक्ट हो रहा है। इस अल्फा हाइड्रोजन को उठा के हमने कहां फेंक दिया? ऑक्सीजन के साथ। डबल बॉन्ड क्या आ गया? सिंगल। क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं? एल्डोल। इसको फर्दर हीट किया मैंने, ये डिहाइड्रेट हो गया, पानी लॉस हो गया इससे। पानी लॉस कैसे कराओगे? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से OH, H2 लॉस हो गया बाहर, राइट। बचा क्या? CH3 CH, डबल बॉन्ड CH समझ में आ गया? ये क्या हमारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन किसमें कराया? एल्डिहाइड में। एक कीटोन में देख लो फटाफट। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ले लिया जल्दी से।
अब मैं कराता हूं कीटोन में एक रिएक्शन, किसमें? कीटोन में। दो सेम कीटोन ले लो, जल्दी लो। जैसे प्रोपेनॉल ले लिया, CH3 CH2 CHO, दूसरा प्रोपेनॉल लो, राइट। ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, कोई सा ले लो। इसका H बाहर निकाल लिया हमने। यहाँ पे लिया डाइल्यूट बेस, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले लो इस साइड, कोई सा बेस ले लो। क्या करोगे? इस अल्फा कार्बन H का इलेक्ट्रॉन को निकाल कर कहां जोड़ोगे? ऑक्सीजन पर। समझ में आ गया? जो बचा मेरे पास पूरा ये, उसको जोड़ दोगे अल्फा कार्बन के थ्रू C से, जुड़ जाएगा। जोड़ के लिख दो CH3 सिंगल बॉन्ड C, राइट। C से मिथाइल कनेक्टर नीचे ले लो इसे, ये जुड़ गया। सीधा जोड़ दो लाकर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे जोड़ेगा ऑक्सीजन से H, ये जोड़ दिया, डबल बॉन्ड का सिंगल। क्या बना ये? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको क्या बोलोगे आप? कीटोल। क्या कहोगे? कीटोल। कीटोन से क्या बनता? कीटोल। और एल्डिहाइड से एल्डोल। फिर क्या करोगे? इसको हीट करो आगे। हीट करने से क्या करोगे? पानी लॉस कराओगे। कहां से पानी निकलेगा? अल्फा कार्बन से H, बीटा कार्बन से OH, इन एक H बाहर निकाल लो ऊपर को। अल्फा से H, बीटा से OH, ये निकल गया पानी, राइट। क्या बचा? उसको जोड़ के लिख दो CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। नोट करो फटाफट। तो मैंने कीटोन में भी करा दिया सेल्फ एल्डोल और एल्डिहाइड में भी करा दिया। कौन से कीटोन लिए मैंने यहाँ पर? ये प्रोपेनॉल लिए, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। को प्रॉब्लम किसी को यहां तक? नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ऐसे करके, ऐसे बिठा दो इसको। उतार लिया होगा। क्रॉस एल्डोल देखो क्या होता है। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, चेक करो क्या है ये। क्या करते हैं इसमें? इसमें क्या लेते हैं? दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स। क्या लेते हैं? टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स। टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं इसमें। समझ में आ गया? या फिर लेते हैं टू डिफरेंट कीटोन्स, टू डिफरेंट कीटोन्स, टू डिफरेंट कीटोन्स लेते हैं। या फिर एक एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, एंड कीटोन। चेक करो, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लिए हो, या दो डिफरेंट कीटोन्स लिए हो, या फिर एल्डिहाइड कीटोन लिया हो, राइट। अगर आपने ऐसा लिया है, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे करके। इफ एल्डोल कंडेंसेशन, इफ एल्डोल कंडेंसेशन, यदि एल्डोल कंडेंसेशन कैरी किया गया, इफ एल्डोल कंडेंसेशन कैरिड किया गया by taking two different aldehydes या two different ketones या aldehyde ketone, then it is called क्रॉस एल्डोल। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। समझ में आ गया? ये कौन सी रिएक्शन है? क्रॉस एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लो जल्दी जल्दी लो, दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो। एक ले लिया मैंने इथेनॉल और एक ले लिया मैंने प्रोपेनॉल। समझ में आ गया? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, ये क्या मेरे पास? इथेनॉल। पहचान लो रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन चल रहा है ये? क्रॉस एल्डोल। कैसे पहचान रहे हो? एक एल्डिहाइड इथेनॉल है, एक एल्डिहाइड प्रोपेनॉल है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है? डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। जब ऐसा हो तो क्या बोलेंगे उसको? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कितने प्रोडक्ट बनाओगे? चेक करो जरा, ध्यान से देखो कंडीशन। अगर दोनों ही कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है? यदि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, अगर दोनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 एल्डोल प्रोडक्ट बनाओगे। कितने? 4 एल्डोल प्रोडक्ट बनाओगे। 4 कितने? 4 कैसे कैसे बनाओ 4? देखो,
इथेनॉल का मॉलिक्यूल तो सेल्फ भी करता है ना, इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में सेल्फ एल्डोल करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल के सेल्फ एल्डोल से, राइट। प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल भी आपस में सेल्फ एल्डोल कर सकते हैं तो इनके सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से भी एक प्रोडक्ट बनेगा। टोटल हो गए दो, एक सेल्फ इसका एक सेल्फ इसका। फिर आपस में इनकी अटैकिंग हुई, क्रॉस एल्डोल होगा। इथेनॉल जब प्रोपेनॉल पर अटैक मारेगा तो तीसरा बन जाएगा, जब प्रोपेनॉल इथेनॉल पर अटैक मारेगा तो चौथा बन जाएगा। एक बार और सुन लो सब जल्दी से। जब हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बिटवीन एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ गया? अगर दोनों ही कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कितने एल्डोल प्रोडक्ट बनाओगे? 4 बनाओगे, राइट। कैसे बनाओगे? 4 ऐसे बनाओगे, ध्यान से देख लो। इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, उनसे बनेगा एक प्रोडक्ट। फिर प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, उससे बनेगा एक प्रोडक्ट, यानी एक इसका सेल्फ एल्डोल एक इसका सेल्फ एल्डोल। फिर ये आपस में क्रॉस करेंगे, इथेनॉल करेगा प्रोपेनॉल पर अटैक, तीसरा बन जाएगा। प्रोपेनॉल करेगा इथेनॉल पर अटैक, चौथा बन जाएगा। कितने बनेंगे? 4 बना लो फटाफट जल्दी से। अटैकिंग कराने का तरीका मैंने बता दिया आपको। इसका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा चेक करो। CH3 CHOH CH2 CHO, चेक कर लेना। सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। अलग से दो मॉलिक्यूल लेकर इसका सेल्फ एल्डोल करा के देख लो और डायरेक्ट प्रोडक्ट लाकर रख दो यहाँ पर, एल्डोल बन गया। किसका सेल्फ एल्डोल है? इथेनॉल का। किसका? इथेनॉल का। प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल साइड में ले जाओ। कहा ले जाओगे? साइड में। तो वहां पर दो मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के लेकर उसमें सेल्फ एल्डोल करा के, मैंने सिखा दिया पिछली बार में सेल्फ एल्डोल कैसे कराते हैं। प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल ले जाओ, उनमें आपस में सेल्फ एल्डोल करा के उसका एल्डोल प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट लाके। CH3 मैं लिख रहा हूँ, इसको यही आएगा निकल कर, CH3 CH2 और CHOH और CH3 CHO, ये निकल कर आएगा। चेक करो जरा इसे। ये क्या है? ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। किसका? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट किसका है? प्रोपेनॉल का है। किसका? प्रोपेनॉल का है। दो हो गए, तीसरा बनाओ। इथेनॉल का अटैक करा, प्रोपेनॉल पे अटैक कराने का तरीका वही है जो सेल्फ में कराते हैं हम। क्या करना होता है इसमें बताओ आप जल्दी से। इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल कर, इसका यहां से अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल लिया ऐसे करके बाहर, ये अल्फा कार्बन है। जब इथेनॉल का अटैक प्रोपेनॉल पर कराएंगे तो कैसे कराओगे? ऐसे कराओगे, सेल्फ कराते हो ना, ऐसे कराते हो। इस अल्फा कार्बन का H एटम हटाकर कहां जोड़ दोगे? ऑक्सीजन पर जोड़ दिया। और बाकी क्या बचा मेरे पास? CH2 CHO, इसको जोड़ दोगे अल्फा कार्बन के थ्रू C से, राइट। ऐसे जो करते हैं ना, जिस पर ऐड किया है, जिस पर ये इथेनॉल अटैक हो रहा है, प्रोपेनॉल पर हो रहा था, प्रोपेनॉल को लिखना शुरू करो। किसको? प्रोपेनॉल को। जिस पर अटैक कर रहे हैं ना उसको लिखना शुरू करेंगे। CH3 CH2, राइट। CH और CHO से क्या जुड़ेगा? CH2 CHO और यहां पर क्या आएगा? OH। समझ में आ गया? OH आ गया। ये हमारा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। प्लस चौथा बनाओ। अब प्रोपेनॉल का अटैक इथेनॉल पे कराओगे, यानी इसका अल्फा कार्बन ये रहा, ये वाला नहीं, किनारे वाला नहीं, अंदर वाला, ये अल्फा कार्बन है। इसका H हटाकर ऊपर जोड़ो और बाकी क्या बचता? CH3 CHO, उसको जोड़ दो कार्बन से। जोड़ के लिख दो क्या? इथेनॉल पे जोड़ रहे हो, इथेनॉल को लिखना शुरू करो। CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH CH CH3 और CHO, 4 एल्डोल प्रोडक्ट बन गए। कितने? 4 एल्डोल, 2 क्रॉस के 2 सेल्फ के। अब इस पूरे मिक्सचर को हीट करो। क्या करो? हीट करो। तो हर एल्डोल से क्या निकलेगा? पानी। इससे पानी निकालो, इससे पानी निकालो, इससे पानी, इससे पानी। पानी निकालने का तरीका वही होगा कि अल्फा कार्बन से H, बीटा कार्बन से OH। पानी लॉस करते रहो और प्रोडक्ट बनाते रहो। बताओ इसके पानी लॉस से क्या बनेगा? जल्दी से देखो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस इससे पानी लॉस को क्या बनेगा? चलो चेक करो। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO प्लस इससे पानी लॉस कराओ, क्या बना? चलो चेक करो। CH3 CH2 CH
डबल बॉन्ड CH CHO, इससे पानी लॉस करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CHO, ये बन गए, चारों बन गए। चेक करो, लंबी रिएक्शन है थोड़ी सी, लेकिन बहुत इजी है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है नहीं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है ये रिएक्शन, एनसीईआरटी टेस्ट क्वेश्चन है। इथेनॉल प्रोपेनॉल का क्रॉस एल्डोल कराया गया है, रिएक्शन को पूरा करने के लिए भी आ सकता है। ध्यान से देखना इसको, जरा नोट करो इसे। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, मिटा दे से, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, मिटा दें। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम। मैंने लिया यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, क्या लिया? बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर CHO प्लस मैंने लिया CH3 CHO, इथेनॉल, और ये क्या मेरा बेंजल्डिहाइड, राइट। दोनों को रिएक्ट कराया आपस में, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। कौन सा रिएक्शन है? क्रॉस एल्डोल है। डिफरेंट एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्रॉस एल्डोल है। ध्यान से देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यस है, अल्फा कार्बन पर H अवेलेबल है। क्या इसमें अल्फा कार्बन कौन सा? ये वाला, इस पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होगा? नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास दो ऐसे एल्डिहाइड हैं, दो ऐसे कंपाउंड हैं, तो एक में अल्फा हाइड्रोजन एटम है और दूसरे में नहीं है, तो कितने एल्डोल बनाओगे? एक, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेंगे दो, वैसे माइनर है मेजर, लेकिन मेजर वाला शो करना है, राइट। दो क्यों बनेंगे, चार क्यों नहीं बन रहे? इसको देखो, बेंजल्डिहाइड कभी भी सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, तो इसका सेल्फ एल्डोल कट गया बेंजल्डिहाइड का, राइट। इथेनॉल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट कर लेगा, तो इसका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसका सेल्फ एल्डोल नहीं बनेगा, लेकिन इथेनॉल का सेल्फ एल्डोल बनेगा। पहले सेल्फ सेल्फ देख लेते किस किसके बन रहे, फिर आपस में क्रॉस लगाएंगे। बेंजल्डिहाइड कभी भी इथेनॉल पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड का क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट विद इथेनॉल कभी फॉर्म नहीं हो सकता, तो इसका क्रॉस नहीं बनेगा, लगा दो निशान, क्रॉस नहीं बनेगा इसका। इथेनॉल बेंजल्डिहाइड पर अटैक कर सकता है क्रॉसली, क्योंकि इस पर अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये अटैक कर सकता है आसानी से इस पर, तो इसका क्रॉस एल्डोल, इथेनॉल का क्रॉस एल्डोल विद बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ये कितने बने टोटल? दो, एक तो ये और एक ये कौन सा है? ये इथेनॉल का सेल्फ एल्डोल है, ये क्या है? इथेनॉल का क्रॉस एल्डोल है। बेंजल्डिहाइड का ना तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, ना ही इसका क्रॉस बनेगा, कुछ नहीं बनेगा इसका। इथेनॉल का सेल्फ भी बनेगा और क्रॉस भी बनेगा, क्रॉस वाला मेजर और सेल्फ वाला माइनर, राइट। समझ में आ गया? तो दिखाना कौन सा हमें? क्रॉस वाला, क्रॉस वाला दिखाओ, अटैक कराओ क्रॉस वाले को। इस अल्फा कार्बन का H एटम बाहर निकाल लिया जी, इसको हटाकर हमने कहा जोड़ा? ऑक्सीजन पर अटैक कराया, बचा क्या? CH2 CHO, इसको जोड़ दिया हमने C के साथ, जोड़ के लिख दो बेंजीन CH CH2 CHO, जुड़ गया, और यहां पर जाएगा OH, ऑक्सीजन से H कनेक्ट हो गया, डबल का सिंगल, ये क्या बना? एल्डोल प्रोडक्ट, क्या बना? एक ही बनेगा मेजर। इसको हीट करो, अल्फा से H, बीटा से H उड़ा दो, पानी लॉस करा दो फटाफट, जल्दी से करा दिया, बचा क्या? जोड़ के लिख दो बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CHO, बन गया प्रोडक्ट। अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन लिखने के लिए आ रही है तो डिफाइन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो डेफिनेशन लिखो उसकी, और ये वाला एग्जांपल दे दो, क्योंकि चार वाला एग्जांपल दोगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक सिंगल वाला एग्जांपल दे दो जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा, ये बेस्ट एग्जांपल है। उतार लिया? नोट कर लो इसे, मिटा दो इसे, नोट कर लो इसे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हो गया मेरे प्यारे बच्चे?
बना दे से। नेक्स्ट रिएक्शन देखो फटाफट जल्दी से, कौन सी? कैनिजेरो। कहीं न जा रो, नहीं कैनिजेरो। कैनिजेरो रिएक्शन किसमें होती है? सिर्फ ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है। किसकी? एल्डिहाइड की। कीटोन नहीं देता इस रिएक्शन को। कैनिजेरो रिएक्शन इन एल्डिहाइड। अब इसमें ये सवाल आता है कि कैनिजेरो रिएक्शन कौन सा एल्डिहाइड देगा? तो याद रखो कि ऐसे एल्डिहाइड्स नॉट हैविंग एल्फा हाइड्रोजन एटम, जिनमें एल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो, वो इस रिएक्शन को जरूर देंगे। जिन एल्डिहाइड्स में एल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, यानी एल्फा कार्बन पर कोई एच एटम अवेलेबल ना हो, समझ लो वो एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देगा? कैनिजेरो। कैनिजेरो रिएक्शन में क्या करते हैं हम? दो ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें एल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। जैसे हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में भैया कभी भी एल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ कार्बन होगा, ये एल्फा है, इस कार्बन पर कोई एच एटम होगा नहीं, जो रिप्लेस हो गया CHO से। तो बेंजल्डिहाइड में मान लो हम कैनिजेरो रिएक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैनिजेरो रिएक्शन कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड में। तो बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन को चलाया जाता है। दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लो, राइट, CH2CHO, ये आ गया बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गया? बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। और बेस यूज करोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी कैसा? कंसंट्रेटेड। कैसा? कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट। और हीट कर दो इसको, एल्डिहाइड को। मतलब एल्डिहाइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालकर उसको कर दो हीट। क्या होगा? बेंजल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। और क्या बनाएंगे? जरा ध्यान से देखो। एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और एक बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। यानी एक एल्डिहाइड जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट बनाएगा, और दूसरा एल्डिहाइड बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। यानी दोनों एल्डिहाइड अलग अलग टाइप से रिएक्शन करेंगे। जैसे एक एल्डिहाइड क्या बना रहा है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी C+O। अगर NH लिखा है तो Na, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो K। यानी आपको सिंपल क्या करना है? इस CHO का बना देना है COONA। क्या बना देना है? कोना। CHO क्या बना देना है? कोना, राइट। और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया होगा तो क्या बनेगा? COOK, यानी कुक मीन्स पकाना। याद रखो इसे। अगर CHO के साथ में लिया है आपने KOH या NOH, तो क्या बनाओगे? एक एल्डिहाइड का कोना। या फिर अगर KOH लिया तो क्या बनाओगे? कुक बनाओगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है। तो एक एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कोना में, राइट। दूसरे एल्डिहाइड क्या करोगे? 1 डिग्री अल्कोहल बना लोगे, यानी CH बेंजीन, और इसका 1 डिग्री अल्कोहल बना दो CH2OH। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? यानी एक एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा COONA में, और एक एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा CH2OH में। ये वाला एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हुआ? COONA में, यानी ऑक्सीडेशन हुआ इसका। यहाँ पर क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन। और ये कन्वर्ट किसमें हुआ है? CH2O2 में, यानी इसका हुआ रिडक्शन। यानी एक ही कंपाउंड बेंजल्डिहाइड तो यही ऑक्सीडाइज होगा, यही क्या होगा? रिड्यूस हो गया। तो इस रिएक्शन को हम और कैसे कह सकते हैं? इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहा जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कह सकते हैं इस रिएक्शन को। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिस रिएक्शन में एक ही टाइप का कंपाउंड रिड्यूस हो जाए और ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कैनिजेरो रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन है। मिटा दो इसे, नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट जल्दी से। कर लिया? अब एक रिएक्शन बची है लास्ट, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन। देख लो उसे क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन।
इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं? जो एरोमेटिक्स होते हैं, यानी कि जो एल्डिहाइड एरोमेटिक्स है जैसे बेंजल्डिहाइड वगैरह, या जो कीटोन एरोमेटिक्स है जैसे बेंजोफिनोन है या फिर आपका कोई एसिटोफिनोन है, तो वो टाइप के कीटोन आपका कौन सी रिएक्शन देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन वगैरह। जैसे मैं लेता हूं एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे ले लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर CHO, राइट, इसका करा दिया मैंने नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसफोर डाला इसमें मैंने, और क्या डाला? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल लिया। कौन सी रिएक्शन है ये? नाइट्रेशन है ये। कौन सी रिएक्शन है? नाइट्रेशन है ये। अब जरा ध्यान चेक करो, CHO ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? मेटा डायरेक्टिंग। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है CHO ग्रुप। तो नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप लगाते हो रिंग पर? NO2। कहां पे जाएगा? मेटा पोजीशन पर। क्या बनेगा प्रोडक्ट? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्लीट करने के लिए आ सकती है। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनेगा। समझ में आ गया इतना? और देखो, अगर मैं लेता हूं कोई एरोमेटिक कीटोन, जैसे मैंने ले लिया एसिटोफिनोन, बेंजीन पर COCH3, इसको बोलते हैं हम एरोमेटिक कीटोन। नाम क्या है इसका? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। इसका मैं नाइट्रेशन कराया, डालो इसमें क्या डालोगे? कंसेंट्रेटेड एस्टोसफोर डालो, कंसेंट्रेटेड HNO3 डालो। कौन सा प्रोसेस है ये? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप लगाते हो? NO2। कहां पे लगेगा? मेटा पोजीशन पे। क्यों लगेगा? CO कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। लगा दो, जल्दी लगाओ फटाफट। कहां लगाओगे? NO2 मेटा पोजीशन पर, COCH3। क्या बना ये? मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। चेक करो जल्दी सही से, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो। मिटा दो इसे, मिटा दो, ठीक है। और देखो, एक रिएक्शन और ले रहे हैं हम, कौन सी? हेलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं? हेलोजिनेशन। किसमें? बेंजल्डिहाइड में और एसिटोफिनोन में, दोनों में कराओ। हेलोजिनेशन में कौन सी कराओगे? ब्रोमिनेशन करा लो, Br2 से रिएक्शन। किसकी वजह से कराओगे? फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट। समझ में आ गया? कौन सा प्रोसेस है ये? ब्रोमिनेशन है ये, राइट। अगेन, ब्रोमिनेशन में कौन सा ग्रुप लगाते हो रिंग पर? Br। क्या लगाते हो? Br। कहां लगेगा? मेटा पोजीशन पे। क्यों लगेगा? CHO कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा पोजीशन कौन सी होती है? ग्रुप से थर्ड पोजीशन, ये नहीं ये वाली। क्या बोलेंगे इसको? मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये, नोट करें इसको सारे बच्चे। मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। किसमें रिएक्शन कराइए? बेंजल्डिहाइड में। कोई प्रॉब्लम किसी को? एक करा लो, किसमें? एसिटोफिनोन में। एसिटोफिनोन को ब्रोमिनेशन कराओ, Br2 से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड एज ए कैटलिस्ट। कौन सा रिएक्शन? ही ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन में कौन सा ग्रुप लगाते हो रिंग पर? Br। लगा दो, कहां लगेगा? मेटा पोजीशन पर। क्यों लगेगा? क्योंकि इस कीटोन ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? मेटा डायरेक्टिंग। बन गया। क्या बोलेंगे इसको? मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन। मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन। आगे समझ में? नोट करें इसे फटाफट, जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए ध्यान से। एल्डिहाइड कीटोन का जो पूरा पोर्शन है हमारा फिनिश हो गया है आज। अब मैं कल को कार्बोक्सिलिक एसिड जो छोटा सा पोर्शन है उसको फिनिश करूंगा। शायद मैं आपको 2 या 3 लेक्चर में उसको फिनिश कर दूंगा, राइट। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और हमने अब आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाया है, मैं वो अपलोड करा देंगे आज ही उसको, ठीक है नहीं, और रात तक सुबह तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो उसको पूरा देखें आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।